नमस्कार साथियों। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मैं आपके लिए एसएससी जीडी का बैच लेकर आया हूं और कंप्लीट कोर्स यूट्यूब पे करवाने वाला हूं फ्री। ठीक है ना। और आज हमारा टॉपिक है यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक। ये वाला टॉपिक देखो एग्जाम में तो आधा ही आता है, लेकिन हर एक चैप्टर को सरल बनाता है। ठीक है ना, हर एक टॉपिक को सरल बनाता है। तो आपके लिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से कवर करना है। मैं आपके लिए कंप्लीट करवाऊंगा। पहले मैं आपके लिए कंसेप्ट बताऊंगा, इसके बाद मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर दिखाऊंगा। होलकर स्टडी पॉइंट नाम का एक चैनल रहेगा टेलीग्राम पर, उस पर आपके लिए पीडीएफ मिल जाएगी। और आप देख रहे होंगे एसएससी जीडी, आपको पता है वैकेंसी आ चुकी हैं और 2024 के लिए ये बैच है आपका। ठीक है, और इस बैच के लिए अपन देखते हैं आगे। जैसे मान, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, जैसे आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ रहे हैं? इकाई का अंक पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, क्या पढ़ रहे हैं? इकाई का अंक पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आप सभी लोग बताइएगा, आपको क्या क्लियर दिख रहा है ना? ये सब बोर्ड दिख रहा है तरीके से, कलर सही है क्या? ठीक है। इसके बाद सभी के लिए राधे राधे, राम राम। क्या क्या कह रहे हैं? अच्छा, रेड कलर ले लें। चलो हम रेड कलर ले लेते हैं। चलो देखिएगा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा इकाई का अंक। क्या पढ़ने जा रहे हैं? इकाई का अंक। इकाई का अंक, इकाई का अंक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना। पहले सभी लोग अच्छे से तैयार हो जाइएगा। इधर देखो वीडियो साइड। ठीक है ना, हम आपके लिए क्या पढ़ा रहे हैं? इकाई का अंक पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, और बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, बिल्कुल जीरो से पढ़ाने वाला हूं आपके लिए। ठीक है ना। जैसे आप एक बात बताओ मुझे, जैसे यहाँ पे कोई संख्या लिखी हुई है, जैसे मान लो मैंने लिखा 1256 लिखा। कितना लिखा? 1256 लिखा। यहाँ पे मैंने कितना लिखा बेटा? 1256। मैं थोड़ा पेन मोटा कर लेता हूँ। ठीक है ना, मैंने कितना लिखा? मैंने लिखा बेटा 1256। आपको दिख रहा होगा। तो अगर बेटा हिंदी में इसके लाने पढ़ते हैं 1256, तो हमें पता है स्टार्टिंग इधर से करते हैं और लास्ट इधर होता है ना। स्टार्टिंग इधर से करते हैं और लास्ट इधर होता है। और हम पढ़ रहे हैं इकाई का अंक। इकाई का अंक, बात को बड़े ध्यान से सुनना आप। इकाई का अंक। अब इकाई का अंक जो होता है कौन सा होता है? तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इकाई का अंक अंतिम होता है। कौन सा होता है? इकाई का अंक कौन सा होता है? अंतिम होता है। तो बेटा देखो सुन लो, पहले स्टार्टिंग इधर रहती है और अंत इधर होता है। ठीक है, स्टार्टिंग इधर होती है और अंत इधर होता है। तो सबसे पहले मैं आपके लिए बता दूं कि अगर कोई सी भी संख्या है उसमें इकाई का अंक कौन सा है, तो आप कहोगे सर देखो इधर तो हमें पता है स्टार्टिंग है, लेकिन इधर अंत है। अंत में होता है इकाई का अंक। अंत में क्या होता है? तो बता दूं, अगर आप इधर से जाओगे, जो भी अंक आपके लिए मिलेगा वो क्या कहलाता है? इकाई का अंक कहलाता है। तो यहां पर इस संख्या के अंदर जो इकाई का अंक है वो क्या है? 6 है बेटा। क्लियर है ना? देखो और भी हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा 568 लिखा। कितना लिखा है? 568 लिखा। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि इसमें जो इकाई का अंक है, इसमें जो इकाई का अंक है, तो आप क्या कहोगे? अगर इसमें देखोगे आप इकाई का अंक, क्या देखोगे? इकाई का अंक। अगर इसमें आप इकाई का अंक देखोगे तो आप कहोगे सर इसमें आपने अभी बताया हमें कि जो अंतिम अंक होता है उसे क्या कहते हैं? इकाई का अंक कहते हैं। बात क्लियर है कि नहीं है? बताओ। देखो सबसे पहले हमारे लिए पता होना चाहिए कि इकाई का अंक है कहां पर। तो हम जो अंत में रहता है, जो अंतिम रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? इकाई का अंक कहते हैं। ठीक है ना। इसके बाद देखें बेटा, तो इसके लाने क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम दहाई का अंक। कौन सा अंक कहते हैं? दहाई का अंक। और इसको हम कौन सा कहते हैं? सैकड़े वाला। अगर और भी होता है तो हजार वाला कहते हैं, फिर 10,000, फिर इस तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं? हम इकाई का अंक पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? इकाई का अंक। तो देखो सभी छात्रों के लिए सबसे पहले मुझे ये बता दीजिएगा कि आपको ये समझ में आ गया कि इकाई का अंक होता कहाँ है? इकाई का अंक होता कहाँ है? तो एक संख्या और लिख लेते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पर 1800
91 लिखा मैंने, कितना लिखा 1891। तो बेटा इसमें इकाई का अंक कहां पर है, जी वाला है। कौन सा है, जी वाला है, ठीक है ना। लेकिन एग्जाम में इतना नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। आप बिल्कुल एक एक कंसेप्ट को क्लियर करवाऊंगा, बस आपके लिए वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर कर दो, क्योंकि देखो आपने अपने मित्रों का भी भला हो सके, ठीक है ना। तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो इसके लिए। देखो अब हम आगे देखते हैं, जैसे क्वेश्चन मान लिया ऐसा लिखा हुआ है कि यहां पर लिखा हुआ है 12, ठीक है ना, और यहां लिखा हुआ है 13, ठीक, क्या लिखा है, यहां पर लिखा बेटा 12 और यहां लिखा है 13, ठीक है ना। और पूछा गया, यहां लिखा रहेगा इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक बताइए, ऐसा लिखा रहेगा बेटा। क्वेश्चन रहेगा आपका कि इसमें 12 गुणा में 13 लिखा है, आप इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो सुन लो पहले अच्छे से। देखो हो सकता है कि आपके लिए स्टार्टिंग में ये वीडियो नॉर्मल लगे, लेकिन ये अंत तक देखोगे ना तो आप मजा आ जाएगा, आपके लिए आपका दिल खुश हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर लिखा हुआ है 12 गुणा में 13 और इकाई का अंक पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा अगर हम जैसे गुणा करते हैं, जैसे मान लो हम गुणा कर रहे हैं 12 गुणा में 13, हमने बेटा गुणा किया तो सबसे पहले हम 3 का गुणा करेंगे। 3 का करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, और अगर इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 3 एकम 3। फिर हम क्या करते हैं, इसका एक क्रॉस करते हैं, ऐसे करते हैं ना। फिर हमें पता है कि 1 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ 2, और 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और हमारा जो मान आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा 6, और यहाँ पे आ जाएगा 5, और यहाँ पे आ जाएगा मतलब 156 आ गया। तो एक बात बताओ बेटा कि सबसे पहले हमने इसका इसमें मल्टीप्लाई किया था तो कितना आया था, 6, और फिर 6 के जो नीचे जो आया वो क्रॉस आया, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा इकाई का अंक जो डिपेंड करेगा केवल अंतिम अंकों पर डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है, बताओ मुझे। देखो आप तो देखो यहाँ से केवल 6 ही निकल रहा है ना, मतलब अंतिम अंकों पर डिपेंड कर रहा है। इसका तात्पर्य ये है बेटा कि यदि आपको इकाई का अंक निकालना है, देखो सुन लो पहले बेटा ध्यान से, कि यदि आपको किसी भी संख्याओं का हम गुणा कर रहे हैं, जैसे मान लो गुणा कर रहे हैं, तो हमें केवल निकालना क्या है, इकाई का अंक निकालना है। अगर इकाई का अंक निकालना है तो सबसे पहले हमारे लिए जो भी संख्याओं का गुणा कर रहे हैं उनमें हमें क्या करना पड़ेगा, इकाई के अंक को पकड़ना पड़ेगा। इन दोनों को पकड़े, हमें पता है इकाई का अंक यहाँ 3 है, वहां कितना है, 2 है, बस इन दोनों का ही क्या करना है, गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है, और दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा बेटा, कितना आएगा, 6 आएगा। सुन लो पहले, ये गुणा का नियम है। देखो मैं बता दूं आपके लिए कि सबसे पहले जो इकाई के अंक से क्वेश्चन कितने तरीके से बन सकते हैं। क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं गुणा पे आधारित, सबसे ज्यादा किस पे आधारित आते हैं, गुणा पे, सबसे ज्यादा आएंगे गुणा पर आधारित, ठीक है ना। फिर दूसरे नंबर पर आएंगे जोड़ने पर, दूसरे नंबर पे क्या आएंगे, जोड़ने पर, ठीक है ना। और तीसरे नंबर पर घटाने पर भी आ सकते हैं, घटाने पर, ठीक है, और भाग पर आ सकते हैं, ठीक है। भाग के बाद में सुन लो पहले, फिर उसके ऊपर घात वाले क्वेश्चन आएंगे। कैसे आएंगे, घात वाले क्वेश्चन आएंगे, और यहां अपना पूरा यूनिट डिजिट खत्म हो जाएगा, इकाई का अंक खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक चीज और आती है इसमें, अगर आपने देखा होगा, जैसे फैक्टोरियल कहते हैं इसके लिए, क्रम गुणित, क्या कहते हैं, क्रम गुणित, ठीक है। मैं हिंदी बोल रहा हूं, क्रम गुणित, ठीक है ना, क्रम गुणित, क्रम गुणित, क्रम गुणित आप अगर जानते हो, क्रम गुणित की लाइन कहते हैं फैक्टोरियल, क्या कहते हैं, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल, ठीक है ना। और फैक्टोरियल का चिन्ह देखा होगा आपने, इस तरीके का रहता है, एक ऐसा भी होता है, समझ में आएगी, ये आपके फैक्टोरियल के चिन्ह है। तो आपके जितने भी टाइप बनते हैं, एक बनता है हमारा गुणा से, एक जोड़ने से बनता है, एक घटाने से बनता है, एक भाग से बनता है, एक घात पर आधारित बनता है, और एक बनता है हमारा फैक्टोरियल पर आधारित, ठीक है ना। तो यहां से हम कह सकते हैं कि एक टाइप, दूसरा और तीसरा और चौथा और पांचवा और छठवां, मतलब यूनिट डिजिट के हमारे 6 टाइप हो सकते हैं। हमें 6 टाइप को एकदम तरीके से क्लियर करना है। और एक बात और बता देता हूं आपके लिए कि हम जैसे ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, आपके लिए जो अपना चैनल है ना, ब्रिजेन सर के नाम से चैनल रहेगा, तो उस पर आपके लिए प्ले लिस्ट में, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि 1, 2, 3 और 4 और 5 और 6, लगभग 2 से 3 वीडियो रहेंगी इसकी, ठीक है ना। तो तीनों वीडियो की क्या रहेगी, प्ले लिस्ट। और प्ले लिस्ट जैसे ये चैप्टर अपना क्लियर होता है, इसका टेस्ट लिया जाएगा। देखो हमारे यहाँ ऑफलाइन भी क्लास चलती है, तो ऑफलाइन भी लिया जाएगा और इसका ऑनलाइन भी लिया जाएगा, ठीक है ना। आपके लिए टेस्ट लेंगे अपन 3 दिन बाद, किसके कितने मार्क्स आते हैं देखते हैं, ठीक है ना, कौन कितनी मेहनत करता है, कौन कितनी अपने पापा की उम्मीदों को पूरा करता है, ठीक है ना। अब बढ़ रहे हैं हम आगे, जैसे हमें पता है, अब पहले सबसे पहला वाला टाइप है, हम गुणा वाले कंसेप्ट क्लियर करेंगे। कौन सा कंसेप्ट क्लियर करेंगे, गुणा वाला, ठीक है।
सबसे पहले हम गुणा वाला कंसेप्ट क्लियर करेंगे। देखो जैसे मैंने अभी लिखा था यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 56 गुणा में 81, ऐसे लिखा बेटा मैंने, ऐसे लिखा यहाँ पर। अब मैंने आपसे कहा कि भैया इकाई का अंक बताओ, क्या बताना है आपको? इकाई का अंक। तो मैंने आपको एक बात बता दी, अगर आपको इकाई का अंक बताना है तो कुछ भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले बेटा इसका इकाई का अंक अंतिम अंक पकड़ोगे और इसका भी अंतिम अंक पकड़ोगे और इनका क्या करोगे? हम गुणा करेंगे। क्या करेंगे? हम गुणा करेंगे। और जब इनका हम गुणा करेंगे तो हमें पता है 6 एकम 6, और यही इस संख्या में अगर इनका आप अगर पूरी संख्या का भी गुणा करोगे तब भी इकाई का अंक कितना आएगा? 6 आएगा। आपके लिए एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। इसके बाद में और आगे बढ़ रहा हूं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, मान लो 42 लिखा हुआ है, यहाँ पे मान लो कि 26 लिखा हुआ है, और यहाँ पे मान लो 47 लिखा हुआ है, और यहाँ पे मान लो 58 लिखा हुआ है, ठीक है ना। और फिर कहा जा रहा है कि इस संख्या जो गुणनफल में, इनके गुणनफल में तो गुणनफल जो भी आएगा, गुणनफल में इकाई का अंक बताना है। क्या बताना है हमें? इकाई का अंक बताना है, ठीक है ना। इकाई का अंक दिखाना है तो सबसे पहले बेटा क्या करना, अगर आपको ऐसी स्थिति में इकाई का अंक निकालना है तो सबसे पहले हम अंतिम अंक पकड़ेंगे सबके, ठीक है ना। सबके हम अंतिम अंक पकड़ेंगे और आपके लिए समझ में भी आ रहा होगा। अंतिम अंक इसका कितना है? 8 है बेटा, और इसका कितना है? 7 है, और इसका कितना है? 6 है, और इसका कितना है? 2 है। यही है ना, बताओ। अब इसका इसमें गुणा करना है बेटा। अगर हम इसका गुणा करेंगे तो आप कहोगे सर 8 7 56 आता है बेटा। कितना आता है? 56 आता है। अब देखो 56 का ऐसा नहीं है कि 56 का गुणा हम 6 में करेंगे, 56 का नहीं करना बेटा। आपके लिए इस 56 में भी देखना है कि इकाई का अंक क्या है। तो इसमें इकाई का अंक क्या है बेटा? 6 है। क्या है? 6। तो इस 6 का मल्टीप्लाई करना है इसमें, और बेटा आप कहोगे सर इस 6 का गुणा करेंगे तो इसमें कितना आ रहा है बेटा? यहाँ भी कितना आ रहा है? 36। तो फिर इस 36 को नहीं, इस 36 का गुणा इसमें नहीं करना है, इसमें भी हमें क्या पकड़ना है? 6 पकड़ना है। और इस 6 का गुणा कहाँ करना है बेटा? इसमें कर देना है। और इस 6 का इसमें गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, और 12 में हमारा लास्ट में अंक, अंतिम अंक जो आया है वो क्या आया है? 2 आया है। मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक हम संख्याओं का गुणा करते हैं तो इस क्वेश्चन में इकाई का अंक क्या आता है बेटा? 2 आता है। कितना आता है? 2 आता है। मैं आपसे आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। इसके बाद में मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूं आपके लिए। देखो एक क्वेश्चन और करवा रहे हैं आपके लिए। से मान लो मैंने यहां पे लिखा, यहां पर 65, और यहां पे लिखा मान लो 21, फिर मैंने आपसे यहां पे लिखा 43, ठीक है ना। फिर मैंने यहां पे लिखा, यहां पे लिख दिया मैंने 87, और यहां पे लिख दिया मैंने मान लो 29। बेटा कितना लिखा? 29। अब इन सब का हमें क्या करना है? गुणा करना है। क्या करना है? गुणा करना है, और हमें ये बताना है कि इसमें इकाई का अंक क्या है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला था कि पहले सभी संख्याओं का अंतिम अंक पकड़ना है। देखो ऐसे पकड़ लिया आपने, अंतिम अंक पकड़ना है, अंतिम अंक पकड़ना है। इधर देखो सभी छात्र, पता नहीं आपका ध्यान किधर है, ठीक है ना। देखो सबसे पहले हमारे लिए क्या करना है? इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है। अगर हमने इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो आप कहोगे बेटा 63 आएगा। कितना आएगा बेटा? 63 आएगा। और 63 में भी आप क्या देखोगे बेटा कि इसमें भी इकाई का अंक क्या है? 3 है। क्या है बेटा? 3 है। और इस 3 का मल्टीप्लाई कहाँ करना है? हमें यहाँ पर करना है। और यहाँ करेंगे तो हम कहेंगे सर 3 त्रिका कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। तो यहाँ तो सिंगल है। अब इसका भी मल्टीप्लाई कहाँ करना है बेटा? इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर करना है, और कितना आ रहा है? 9 ही आएगा। और फिर इस 9 का मल्टीप्लाई बेटा कहाँ करना है? इसमें करना है। तो 9 पना 45, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति का दिख रहा होगा तो कह रहा होगा सर एक और बात बता देते हम, इसमें एक ट्रिक लग रही है। तो वो ट्रिक कौन सी हम बता देता हूं कि अगर जैसे मान लो कि अगर किसी एक संख्या में, मतलब पूरी जितनी भी संख्याएं लिखी हैं, किसी एक संख्या में अगर इकाई का अंक 5 आता है, इकाई का अंक 5 आता है, और यहां पर दिख रहा होगा आपके लिए, यहां पे एक संख्या में इकाई का अंक कितना है? 5 है, ठीक है ना। और बाकी सभी संख्याओं में विषम अंक आ रहा है। क्या आ रहा है? विषम अंक। देखो बेटा बड़े ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है ना। मैंने क्या बोला आपसे? मैंने ये बोला कि अगर जैसे यहाँ 65 लिखा है, 65 में इकाई का अंक कितना है? 5 है। कितना है? 5 है। और बाकी सभी संख्याओं के इकाई का अंक विषम है। विषम का मतलब है
कि बेटा 1 विषम होता है, 3 विषम होता है, 7 विषम होता है, 9 विषम होता है, 5 भी विषम है। लेकिन सबसे मैं बता दूं आपके लिए कि बात ये किस पे अप्लाई होती है, केवल 5 पे अप्लाई होती है। किस पे अप्लाई होती है? 5 पे अप्लाई होती है। अगर 5 का अगर किसी भी विषम संख्या में मल्टीप्लाई किया जाता है, हमेशा उस संख्या का जो गुणनफल आता है उसमें इकाई का अंक 5 ही आएगा। कितना आएगा बेटा? 5 ही आएगा। तो इस संख्या के इकाई का अंक क्या आएगा? तो आप कहोगे 5 आएगा। ठीक है, इसके बाद में थोड़ा और आगे बढ़ रहा हूं। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया 693, कितना लिख दिया? 693, ठीक है। और यहां लिख दिया मैंने 782, ठीक है ना। और यहां लिखा 5845 लिखा मैंने। कितना लिखा बेटा? 45 लिखा। और फिर मैंने यहां पे लिख दिया 456 लिखा। कितना लिखा? 456, ठीक है ना, ये लिखा है। अगर इन सब का हम गुणा कर रहे हैं, एक ही कंसेप्ट लगता है सब में, इन सब का यदि हम गुणा कर रहे हैं, अगर देखें हम, जैसे हमने कहा कि भैया मैंने तरीका क्या बताया कि आपको इकाई का अंक पकड़ना है, तो इसमें 6 है, और इसमें कितना है बेटा? 5 है, और इसमें कितना है बेटा? 2 है, और इसमें कितना है? 3 है। यही है कि नहीं है? अब यहां से हम देखेंगे 6 को निकालेंगे, 6 का गुणा यहां करेंगे इसमें, तो हमें पता है इसमें क्या आएगा? 6 पंचे 30, यानी कितना आ रहा है? लास्ट में तो 0 ही आ रहा है। कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। फिर हमें पता है कि इस संख्या के 0 का मल्टीप्लाई अगर हम 2 में करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा। नहीं मिलेगा? बताओ। और इस 0 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो इसमें क्या आएगा बेटा? 0। देखो मेरे हिसाब से आपके लिए कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं होता है तो इसके लिए रिपीट करके देखो, और अगर और कोई दिक्कत आती है तो आप क्या करोगे? कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखोगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एक ट्रिक काम करती है। जैसे मैंने अभी बताया था कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 5 है और उसका अगर विषम संख्याओं में अगर विषम होता है तो क्या आता है? 5 आता है। और यदि कोई एक संख्या, देखो 5 का हमने काय में किया? सम में। अगर जब भी 5 का मल्टीप्लाई सम में होता है तो वहां पर 0 बनता है। फिर आपका विषम आए या विषम आए, कुछ भी आता रहे, हमें पता है इकाई का अंक क्या आना है? 0 ही आना है। क्या आना है? 0 ही आना है। तो ये आपका गुणा वाला नियम एकदम क्लियर तरीके से कंप्लीट हो गया। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो मुझसे। ये कौन सा नियम क्लियर हो गया है? गुणा वाला नियम क्लियर हो गया है। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आगे क्या बढ़ रहे हैं? आगे बढ़ रहे हैं हम, देखो गुणा के बाद में अगला नियम बता रहा हूं आपके लिए, घात वाला। कौन सा नियम? घात। देखो क्रम बाई क्रम तरीके से करवाऊंगा, ठीक है। घात वाला ये सबसे ज्यादा, देखो पहला नियम गुणा और दूसरा नियम कौन सा है अपना? घात वाला। सब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं अब? इकाई के अंक में घात वाला क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। बड़े ध्यान से सुनना, लगभग 10 से 15 मिनट का लेक्चर है। नहीं, पूरी वीडियो हमारी 30 मिनट की रहेगी, और ये लेक्चर है हमारा वो कितने मिनट का और बचा हुआ है? लगभग 10 से 15 मिनट का बचा हुआ है, ठीक है ना। अब आगे हम बताने जा रहे हैं आपके लिए घात वाला। तो लगभग आधी आपका इकाई का अंक खत्म हो जाएगा। तो सुन लो पहले। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि यहाँ लिखा है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन बनता है इस तरीके से कि 200 लिखा है, यहाँ पे 54 लिखा है। क्या लिखा है? 254, ठीक है ना। और 254 पर जैसे मान लो यहाँ पे, हाँ 254 पर जो घात लगी हुई है, 254 पर घात लगी हुई मान लिया है मैंने, यहाँ पे लिखा 65। कितना लिखा है? 65। तो पूरी बात को और भी लिख लो, यहाँ पे यहाँ लिख लो 656, यहाँ पे इतना लिख लो, ठीक है। इतनी लंबी घात तो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। कितने मिनट हो गए? चलिएगा, देखो जैसे मान लो यहाँ पर हमारा संख्या क्या है? यहाँ पर संख्या है 2, क्वेश्चन में फॉलो होगा। देखो बात को ध्यान सुन लो आप, कि जो नियम मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये नियम हर एक घात के क्वेश्चन में फॉलो होगा, ठीक है ना। अब सुन लो पहले, आपको अगर हमें इस क्वेश्चन में इकाई का अंक निकालना है। क्या निकालना है बेटा? इकाई का अंक निकालना। अगर हमें इकाई का अंक निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमारा पहला काम है कि संख्या का इकाई का अंक पकड़ने, ऐसे पकड़ के नीचे रखने, ठीक है ना। संख्या का इकाई का अंक पकड़ने, और जो घात है ना, घात के अंतिम 2 अंक पकड़ने। हमेशा जो काम हमेशा करना है, ठीक है ना। देखो मैंने क्या बोला, सबसे पहले अपने क्या करना है कि संख्या का इकाई का अंक पकड़ना, और जो घात है उसके अंतिम 2 अंक पकड़ना। कर लोगे ना ये काम? ठीक है बेटा। अगर ये काम आपसे हो जाता है, फिर आपके लिए जो आपने भी 2 अंक की संख्या पकड़ी है, इसमें देना है 4 का भाग।
किसका भाग लगाना है? 4 का भाग लगाना है। और 4 का अगर भाग लगाओगे तो बेटा सुन लो पहले कि शेषफल का क्या क्या हो सकता है। शेषफल या देखो हमें पता है शेषफल कुछ भी नहीं हो सकता है, या फिर शेषफल 1 हो सकता है, या शेषफल 2 हो सकता है, या शेषफल 3 हो सकता है। 4 ही कंडीशन बन सकती ना। या तो पूरा विभक्त हो जाएगा जब आप 4 से भाग लगाओगे। आप जी बताओ क्या शेषफल 4 आएगा? कभी नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखना। क्या 5 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि 4 से बड़ा शेषफल हो ही नहीं सकता है। तो सुनो पहले ध्यान से कि जब 61 में क्या करना है? 4 का भाग लगाना है। 4 कंडीशन बन सकती हैं, या तो कुछ भी शेषफल नहीं आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा। मान लो कि शेषफल आता है 1, तो आप इस पे 1 घात लगा दोगे। मान लो कि शेषफल आता है 2, तो इस पर 2 घात लगा दोगे। मान लो कि इस पर शेषफल आता है आपका 3, तो इस पर 3 घात लगा दोगे। और मान लो कि पूर्णतः विभक्त हो जाता है। देखो इस बात को एक बार और दोहरा रहा हूं कि मान लो कि 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाता, मतलब शेषफल क्या आता है? 0। तो ऐसी स्थिति में आपके लाने घात लगाने 4। कितनी घात लगाने? 4। देखो एक बार बेटा और रिपीट करके समझाओ, क्या तुम्हारा पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है। इधर देख लो बेटा ध्यान से, पता नहीं कहाँ क्या कर रहे हो। देखो एक बार और समझा रहा हूं कि जब पहले अपने क्या करना है? संख्या का इकाई अंक पकड़ना है। संख्या का इकाई अंक पकड़ना है, और जो भी घात है घात के अंतिम 2 अंक पकड़ना है। और अंतिम 2 अंक में 4 का भाग लगाना है। किसका भाग लगाना है बेटा? 4 का भाग लगाना है। भाग लगाएंगे तो शेषफल हमें पता है या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है। मान लिया है कि शेषफल आता है बेटा 1। मान लिया है कि शेषफल आता है 1। अगर शेषफल आ रहा है तो आपको घात 1 लगाना है, ठीक है। और अगर शेषफल 2 आता है तो आपके लिए घात 2 लगाना है। अगर शेषफल 3 आता है तो आपके लिए घात 3 लगाता है। और स्पेशल बात यह है कि अगर जैसे मान लो कि शेषफल 0 आता है, मतलब पूर्णतः विभक्त होता है, तो घात कितनी लगाना है? 4 लगाना है। कितनी लगाना है? 4 लगाना है, ठीक है ना। तो अब आप जी बताओ इसमें शेषफल कितना आ रहा है? शेषफल आ रहा है बेटा इसमें शेषफल आ रहा है 1 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। और शेषफल 1 आ रहा है तो इस पे घात लगाए हैं हम 1। जब 1 घात लगाएं तो इसका मतलब क्या होता है? जब 4 पे पावर 1 होता है इसका मतलब 4। तो इस संख्या में जब इसको इतना सारा घात लगी सॉल्व करेंगे तो इसका इकाई अंक कितना आएगा? 4 ही आएगा। आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब आगे बता रहा हूं अगला क्वेश्चन। जैसे मान लो मैंने संख्या लिखी, मैंने लिखी एक संख्या की यहां लिखा है ऐसे करके जी लिख दिया मैंने, ठीक है ना। और यहां पे घात लगा दी। अच्छा दिख नहीं रहा होगा, यहां पे घात लगा दी 3 2 ऐसा लिखा है, ठीक है। इतना लिखा हुआ है, ठीक है। ये लगा है 3 2 5 1, इतनी घात लगी हुई है 3 2 5 1। यहाँ पे 5 ना करते हुए अगर आप यहाँ पे करो आप 4, ठीक है। कितना कर दो? 4। तो सबसे पहले बेटा देखो, अब इसमें इकाई अंक दिखाना है आपके लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले संख्या का इकाई अंक लिखना है। तो हम संख्या का इकाई अंक लिख रहे हैं। संख्या का इकाई अंक कितना आएगा? 7 आएगा। कितना आएगा? 7, ठीक है। फिर हमें जो हमारी घात है, घात के अंतिम 2 अंक पकड़ना है। क्या पकड़ना है? अंतिम 2 अंक पकड़ना है। और 2 अंक अगर हम पकड़ रहे हैं तो उस 2 अंक में हमें किसका भाग लगाना है? उस 2 अंक में हमें भाग लगाना है 4 का। किसका भाग लगाना है? 4 का। और जैसे हम 4 का भाग लगाते 4 एकम 4 और 4 तिया 12, यानी शेषफल कितना आ रहा है? 2। देखो शेषफल कितना आ रहा है? 2। तो उस शेषफल का इसका क्या हो जाएगी? पावर हो जाएगी, मतलब 7 पे पावर क्या है? 2। और 7 पे पावर 2 का मतलब क्या होता है? 7 गुणा में, मतलब 7 का 2 बार गुणा करो। और जब हम 7 का 2 बार गुणा करेंगे तो 7 सतैया 49, और 49 में इकाई अंक क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। तो आप क्या कहोगे कि इस जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का इकाई अंक क्या है? 9 है, ठीक है ना। क्या है? 9। और भी करवा देता हूं 1 2 क्वेश्चन। देखो इसके बाद में मैंने यहां लिखा 5 6 7, यहां लिखा 8 3 4 5 8, ठीक है ना। और इस पे पावर है 1 2 3 4 5 6 7 8, और
यहाँ पे है ऐसा 67 पावर है, कितनी है, लास्ट में 67 लिखा हुआ है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इसमें हमें पता है इकाई का अंक चाहिए, तो इकाई का अंक सबसे पहले यहाँ से पकड़ेंगे और इसको उठा के नीचे रख लेंगे, 8 लिख लिया। फिर हमें क्या करना है, फिर बेटा हमें इस पूरे से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है, अंतिम 2 अंक से मतलब है बेटा। कितने अंकों से मतलब है, 2 अंक से मतलब है। इन दोनों अंकों में भाग किसका लगाना है, 4 का लगाना है, और 4 का हम भाग लगाएंगे, 4 एकम 4 और कितना बचा हमारा 2, यानी 4 6 24, यानी शेषफल आ रहा होगा यहाँ पे 3। कितना आ रहा है, 3। तो हम इस पे जो घात लगा देंगे वो कितना लगा देंगे, 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इनका 3 बार क्या करो, इसका गुणा करो, क्या करो, गुणा करो। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना, 8 टैंया 64, 64 का कितना आएगा 4। फिर इस 4 को पकड़ेंगे, इस 8 में गुणा कर देंगे तो 8 चौक 32। तो आप कहोगे सर यहाँ पे इस क्वेश्चन में इकाई का अंक क्या है हमारा, इकाई का अंक हमारा 8 है। कितना है, नहीं, इकाई का अंक कितना हमारा 2 है। कितना है, 2 है। बात आपको एकदम क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं आगे कंसेप्ट कल कराऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।